हाँ क्या होगा के लिए वैसे सामने हम दिक्कत होगा ना। यहाँ आओ ना। मेरा आई कांटेक्ट रहता है ना, मतलब एक बार इधर घूमना पड़ जाए। आठवां होगा कि नौवां? हाँ मतलब में नहीं पता सबका मिक्स है। देखो चलो फिर पोजीशन चेंज घूम दे रहे ना, टेंशन दे थोड़ा दे ये ओपन कर दे। तो इसमें थोड़ा सा फिर पोजीशन का भी जरूरत पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? इसमें जरूरत पड़ेगा। अदर वर्ड चाहिए ना यहाँ पे ना रे कंफ्यूजन होता है, तो नजर आता है। ठीक है तो पीछे हमको इधर देखना पड़ेगा, एक बार समझाने के लिए देखना पड़ता है, हमको एक बार इधर देखना पड़ेगा। तो उधर रहेगा ऐसा नहीं कि वो उस क्लास में उधर जाके समझा के आना पड़ेगा ना हमको। अच्छा क्या बोलते हैं? हाँ प्रीपोजिशन की तरह से पढ़ना है कि उसमें जरूरत पड़ेगा। किसमें? क्योंकि तुम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो अदर वर्ड्स आता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट तो समझ जाएगा सब नाउन है या प्रोनाउन है, लेकिन अदर वर्ड्स आएगा तो समझ में ना। जैसे मैं पटना जाता हूँ तो मैं का आए, जैसे अब देखिए क्या है, जैसे मैं का क्या हो जाएगा? आई। जाता होगा अब वो के बाद जहाँ भी जाएंगे टू लगा के जाएंगे, तो यहाँ पे टू पटना करना पड़ेगा ना। मैं पटना जाता हूँ तो ये तो तुम्हारा क्या है? अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड कैसे बनता है? किसको जोड़ करके? याद करो सर, अदर वर्ड बनता है प्रीपोजिशन। हाँ प्रीपोजिशन और हाँ याद करो, प्रीपोजिशन प्लस या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यही दो को होगा, दोनों में से किसी को जोड़ करके। तो इसका मतलब अदर वर्ड आना चाहिए ना। अदर वर्ड आएगा तो थोड़ा जरूरत पड़ेगा यहाँ पे ना। ये दोनों बोलने तो आ गया, तुमको ये तो बोलने आ जाएगा, ये बोलने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही तो सिखा रहे हैं, आ जाएगा। दिक्कत होगा ना तो वो भी कवर करना है, लेकिन थोड़ा एक क्लास और दे देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, तो फिर कुछ घिस देंगे, 2-4 क्लास घिस देंगे, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ इसको लिखना है ताकि समझ बनेगा, रहने देते हैं। लिखो ना इसको जल्दी से। अदर वर्ड तुमको प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सीख लेंगे तो यहाँ पे लिखने आ जाएगा। यहाँ पे लिखने अभी तो वर्ब पे लिखना सिखा रहे हैं, यही पे सिखा रहे ना। कहाँ पे V1, कहाँ पे V5, अब यहाँ पे लिखना सिखाएंगे। तो चल रहा है क्या? अच्छा नाम रखेंगे, टेंशन तो है ही, एग्जाम का टेंशन है। खिड़की पीछे खिड़की लगा कर अभी चमक है। समझ आ गया? टेंथ में हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? पहला ना, पहला कौन बोले जा नाम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आराम से कवर कर, एक वो सिंपल समझ में आ गया तो तीनों सिंपल समझ में आ जाएगा, पता है ना? हाँ तीनों कवर हो जाता है। अब इसको मिटा दे, तुम इसमें बता जरा ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट क्या क्या होता है? या तो नाउन या तो हाँ, तो बता दो नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन का है। किसी का नाम आई होता है? होता है। सिंपल की बात करो, क्या होगा वो? दिखा दो एक एक चीज छीन करके, प्रोनाउन है। ये क्या है? वर्ब। अच्छा वर्ब तो है, वर्ब में भी कौन वर्ब? पहले मेन की है
मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कहाँ जरूरत पड़ रहा है? मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब में भी मेन वर्ब का ही 5 होता है ना। अब बताओ क्या मान है? V1। देखो पूरा चीज निकालने आ गया ना, कहाँ क्या लिखा है। सिर्फ टू के बारे में पूछेगा, सिर्फ टू के बारे में तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो प्रीपोजिशन के साथ नाउन, पटना किसी का नाम है ना, तो नाउन है ना, तो प्रीपोजिशन के साथ क्या है? नाउन। उसको क्या बोलते हैं? क्या ना, अदर वर्ड समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है, नाउन भी समझ में आ रहा है, प्रोनाउन भी समझ में आ रहा है, वर्ब भी समझ में आ रहा है। वर्ब में मेन वर्ब V1 सब समझ में आ रहा है ना। बेटा इसको लिखेगा तो दिखा दो एरो करके अपना कुछ लिखा ना। हाँ एक एक चीज दिखाओ, तो घर पे खोलेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा V1 है, अच्छा मेन वर्ब है, अच्छा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। हाँ यहाँ पे नाम रहता तो ये नाउन होता है, प्रोनाउन होता नाउन। हाँ ठीक है। पहली बात तो पूछेंगे वर्ब होगा, वर्ब में मेन या हेल्पिंग। मेन होगा तो मेन में 5 वो होगा ना। हाँ वही बात। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हम लोग को। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का क्या मान? पहला। मतलब वर्ब का क्या मान? पार्ट। याद हुआ ये बात? तो पूछे V1 देखेंगे तो कौन टेंस बोलेंगे? V5 देखेंगे क्या बोलेंगे? अच्छा V1 का कौन चीज के बाद रहता है? सब्जेक्ट। या V1 का पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, बाद में क्या होगा? मतलब पीछे में रहता है ना, रहता है। अच्छा V1 और V5 लिखने भी आ गया। अगर कोई चीज अगर सिमिलर हो, सॉरी हाँ कोई चीज अगर सिमिलर होगा क्या होगा? सिमिलर मतलब एक से ज्यादा एक रहेगा तो V5 होगा, एक रहेगा तो क्या होगा? मतलब 1 के लिए इसका यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे? 1 मतलब सिमिलर। क्लियर ना? अच्छा और जब ये 1 के लिए क्लियर, जरा बताओ कितने के लिए? एक के लिए से ज्यादा के लिए? एक से ज्यादा को मैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना? तो V5 का यूज कितना के लिए करेंगे? 1 हां V1 का यूज मैनी। क्लियर है? V5 मतलब SES लगा देंगे। यही बात मैं बताए थे। अच्छा तो जरा सोचो गिराम 1 है कि मैनी है? 1 है। तो 1 है तो V1 की V5 कराम गो की गोज गोज। क्लियर ना? अच्छा जैसे बोले करण और अर्जुन मैनी है ना, 2 आदमी हो गया ना, तो 2 हो गया तो 1 में रहेगा, कहाँ चल जाएगा? तो मैनी है तो क्या लगेगा? क्लियर ना? सिर्फ करण का बात होगा तो 1 जैसे बोलेंगे तो निकालते हैं। जैसे तो बोलेंगे मेरे करण आते हैं, क्या लिखे क्वेश्चन? मेरे करण आते हैं। मेरे करण मेरी काम लेगी याद करो ठीक है माय। तो माय करंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे? आना का कम। अब चेक करो गलती है कि सही है? गलत है। यह भी क्या है? गलती है। हाँ अभी क्या है? गलती है। बताओ जरा सेकंड, गलती है कि सही है? गलती है। क्या गलती है? माय कम करण नहीं माय करण तो होगा यहाँ पे। हाँ अब यहाँ ना गलती है, यहाँ कहाँ गलती है? ये सब्जेक्ट के स्थान पे गलती है कि वर्ब के स्थान पे? अच्छा इस क्वेश्चन में सब ये सब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ से आता सब्जेक्ट में गलती है कि वर्ब में गलती है? अच्छा वर्ब में क्या गलती है? यहाँ लगेगा क्या? ऐसी आई है तो ई तो लग रहा है पर तो सिर्फ क्या लगेगा? ये क्या हो जाएगा? समझना है ना? गलती इसलिए था कि सर माय करण मतलब मेरे करण मतलब एक आदमी, तो एक आदमी तो V1 की V5 तो V5 बिना SES वाला होता है कि SES वाला होता है? ये बात याद है ना? चलो SES वाला है ना? क्लियर ना? अच्छा इसको अब मैनी वाला पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से निकलते हैं। एक क्वेश्चन कर दो मेरे, वही डायलॉग करण अर्जुन का, मेरे करण अर्जुन आते हैं तब क्या कर दो? अच्छा सिंपल फ्यूचर में इसको कर देना आएंगे। जो डायलॉग है रियल में बोलते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, बोलता है ना,
तो मेरे करण आएंगे ताकती है लास्ट में उसमें जो बोल रहे उसमें नहीं गागेगी ना, तो गागेगी को सिंपल प्रेजेंट के सिंपल फ्यूचर फ्यूचर समझ गया ना। हाँ सिंपल फ्यूचर। तो ये अभी सिंपल प्रेजेंट में उठा कर आया बना है। तो मेरे कर्ण आते हैं मतलब एक आदमी है कि दो है, एक वो बेटा का बात हो रहा है कि दो बेटा का, यहाँ क्या होगा बात हो रहा है, यहाँ क्या होगा बात हो रहा है, दो का बात होगा तो इसमें आएगा किस में आएगा, मैनी में आएगा। मैनी में आएगा। तो मैनी में आएगा तो V1 की V5 क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। चलो इसका आंसर बना सकते हैं। Yes, sir. हमको बता हम लिखते हैं करण या और रहेगा तो वही ना, मान लो और था यहाँ पे तो मेरे करण और अर्जुन आते हैं, और का इंग्लिश क्या होता है And. अर्जुन का अर्जुन। अब लिखो आना का, आना का तो कम होता है लेकिन देखना पड़ता है किसमें, क्या देखना पड़ता है जीवन या समझ में ना क्या सिखाना चाह रहे हैं हम तुमको बार बार सिखाना चाह रहे हैं क्या, इसका मतलब इसका बार बार जरूरत पड़ता है। हाँ ये बार बार जरूरत, इसलिए इसको तुम कैसे भी चाट जाओ, गरम मसाला मारना, कहीं से मिर्ची, कहीं से नीमक, कहीं से घी मारेगा क्या, कैसे मारेगा जी। अच्छा ठीक है ना। अच्छा ये आपकी सही है कि गलती है, सही है। ऐसा लिखा रहेगा तो सही होगा Yes, sir. इसको। अच्छा गलती हो सकता है तो क्या हो सकता है गलती, सर माई लिखल रहेगा, करण लिखल रहेगा, एम लिखल रहेगा, अर्जुन लिखल रहेगा, कम हो जाएगा क्या कर देगा, गलती हो जाएगा। एक तो गलती हो सकता है ऐसा, Yes, sir. इसमें गलती ऐसा हो सकता है। कहे कि इसमें थोड़ा सा क्या लगता है कॉन्सेप्ट, क्या लगता है Concept. कैसा कॉन्सेप्ट V1 या V5 का। अब इस कॉन्सेप्ट में तुमको दिक्कत है नहीं बताओ तो आई के साथ V1 की V5 V1 ही के साथ V5 या तो कर ला 4 सर में सी के साथ V5 इट के साथ V5 यू के साथ V1 वी के साथ V1 हां दे के साथ V1 क्लियर ना। तो थोड़ा सा उसको फिट करो, ठीक है 2 क्लास 3 क्लास फिट करो, 4 क्लास फिट करो, लेकिन क्या करो उसको फिट करो। एक बार फिट हो गया तो फिर तुम सिंपल प्रेजेंट बैठ के किसी को पढ़ा देगा, आंखों बंद करके पढ़ा देगा, आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेंसिल लिख लीजिए। एक बात और बताओ, बोले तो ना सेंटेंस क्या हो याद करो, सेंटेंस क्या हो कल बताए थे, Yes, sir. 6 गो क्या गो, 6 6 गो कौन कौन, पहला बोलो पॉजिटिव Positive, नेगेटिव इसके बाद इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव घुसा दो नेगेटिव, फिर अगला बोलो WH WH में क्या घुसा दो, नहीं याद हुआ, जी सर। 3 को याद हो जाएगा तो 6 को याद हो जाएगा, तो ठीक लगाएगा तो ठीक है। हमको इसमें ये बताना है तुमको कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हाँ ये क्या है तुमको Positive. पॉजिटिव है, तो साइड में दिखा देना है कि किस करके पॉजिटिव, तो उस सब भी आप सीखना है। पॉजिटिव आराम से लिखो, मैन्युअल लिखना था, कैसे दिखा देना, आई दिखा देगा और क्या दिखा देगा, यू दिखा देगा और क्या दिखा देगा, वी दिखा देगा और क्या दिखा देगा, दे दिखा देगा। इतना ही होगा, किसके अलावा और होगा दुनिया में, इतना ही है। वॉइस मैंने तो बहुते कुछ होगा ना। अच्छा 1 वाला दिखाएगा, दिखा दो क्या क्या ही जरा बोलो, और क्या सी और इट और हाँ वाई वाई
करण इसमें आएगा करण और अर्जुन सिंगुलर उल्टा बोल दिया ठीक है ना। इसमें करण अच्छा वन वाला में क्या आएगा करण करण इसमें करण है हाँ सिर्फ करण वही ना जी। तो इसमें क्या आ जाएगा समझा रहा ना कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है करण तुम भी अपना आराम से लिखना सटा सटा लिखना नहीं है हमेशा जहां जो घुसियाना पड़े उसे आ जाए। कॉपी अगर खत्म हो तो होने दो। तो माइजर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है माइजर हिंदी में क्या बोलते हैं कंजूस। ऐसे ही दो चार बुक में याद करते चल जाना अपने हो जाएगा। मन में बोलो वो क्या है तो इसका इंग्लिश क्या होगा बस दाग देना हमको। ठीक है लिख दिया बेटा। तो बोलो मेरे करण आते हैं इंग्लिश क्या बनेगा माय करण। तो अब ऑप्शन बना के ऐसा बना देते तो पकड़ लेगा ना। हाँ जब हम चार ऑप्शन देगा ना तो तीन को क्या रहेगा गलत। वही तो पकड़ना सिखा रहे हैं जिसको ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन से हटा देंगे तीन को। ये ऑप्शन देखेगा कि यहाँ V1 है सॉरी यहाँ V1 है और यहाँ सिंगुलर का बात हो रहा है। क्या है कि V1 तुमको अच्छा तुमसे पूछेंगे V1 सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। हाँ V1 रियल में क्या होता है ये बात पे याद है। वर्ब का पहला सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है। क्या होता है अब वर्ब का पश्चिमा सिंगुलर होता है। कोई पूछे तो याद रखना। तो मन में डाउट आएगा ना कि सर V5 के साथ वन वाला का यूज करते हैं। क्या नहीं सर है जैसे बॉय है ना या करण है ना तो करण के साथ V5 यूज करते हैं ना तो क्या करते पता है करण सिंगुलर है। करण क्या है अब V5 भी क्या है सिंगुलर वाला के साथ सिंगुलर वाला जाएगा कि प्लूरल वाला जाएगा। आया समझ में। हमेशा एक बात याद रखना इसको मिटा के पढ़े मिटाते हैं। पॉजिटिव समझ आ रहा है ना नेगेटिव ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव को कैसे समझेंगे नहीं लगा के हाँ नहीं लगा रहेगा इंग्लिश में क्या लगा रहेगा तो बस पकड़ लेंगे। पॉजिटिव पॉइंट आ गया होगा। हम सीखना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इंग्लिश जब लिखते हैं तो पहले अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है सब्जेक्ट पहले क्या बनता है सब्जेक्ट V1 या फिर क्या लिखते हैं V1 या V5 और फिर क्या लिखते हैं V5 फिर क्या लिखते हैं Object। ये लिखते हैं जी सर। अभी तो ये सीखे हैं। तो देखो क्या कहता है कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है सिंगुलर हो सकता है। ठीक है ये बात समझ आ गया। अच्छा यही सब्जेक्ट और क्या हो सकता है प्लूरल ना समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है तुमको सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है यही दुगुना होगा। इसके अलावा तीसरा भी होता है या तो एक हो या एक से ज्यादा। तो यही बात यहाँ भी लागू होता है वर्ब के पास। ये वर्ब जो है ना ये वर्ब तुमको क्या है सिंगुलर भी प्लूरल है उनका प्लूरल है देखो ना। V1 के साथ मैनी है ना तो मैनी नहीं है तो प्लूरल का क्या है ये प्लूरल। अच्छा V5 वाला अच्छा इसका याद भी रहेगा कैसे याद रहेगा सब को या 5 लगल है तो 5 वाला S की तरह दिखता है ना 5 किसकी तरह दिखता है तो S की तरह दिखता है। S वाला ये है भी तो S वाला है तो SS याद रहेगा ऐसे याद रहेगा ना कि S वाला के साथ S वाला मतलब 5 वाला ऐसे की तरह दिखता है। ठीक बता रहे 5 वाला किसकी तरह दिखता है S की तरह था। बताओ S है की तरह है तो ये वाला आएगा देखो। अब क्या कहता है कि सब्जेक्ट तुम्हारा अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट क्या तुम्हारा तो तुम वर्ब भी उठाना सिंगुलर कौन उठाएगा तो बताओ इस वाला के साथ ई वाला की ई वाला सिंगुलर। इसका एरो खींच कर कहां लेगा समझ में आ गया। अच्छा अगर मान लो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है प्लूरल तो कौन कहां जाएगा
ये चीज समझ में आ गया क्या सिखाना चाहते थे कि सर अगर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा सिंगुलर तो वर्ब भी कौन सा यूज करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा प्लूरल तो वर्ब भी कौन सा यूज करेंगे बस यही चार्ट को फॉलो करेंगे इसको क्या करेंगे कभी तुमको सब्जेक्ट सिंगुलर देखे तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल देखे तो वर्ब कौन सा उठा के रखेंगे बस इस बात को क्या रखेगा याद करके रखेगा रहेगा ना तो वही बात है जैसे देखो करण सिंगुलर है कि प्लूरल सिंगुलर कौन बुलाएगा बी फाइव ऐसे बुलाएगा करण कम बोलते हैं ना करण गोज बोलते हैं ना क्यों बोल रहे हैं बोल तो रहते करता क्यों बोले समझना क्या ना कि कॉन्सेप्ट कहता है कि सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्लूरल हो तो इसका ट्रिक निकालेंगे तो या तो एस एस बजेगा क्या बजेगा या पी भी बजेगा समझा गया ना क्या क्या बजेगा या तो सर एस एस बजेगा या क्या बजेगा पी भी बजेगा पी भी बनाने आता है तुमको समझा गया ना कौन कौन बजेगा एस एस मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और पीपी मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी बजाने आ गया क्या क्या बजाने आ गया ऐसे और पीपी ही बोलो उसको पीपी बोलेगा तो पीपी ही बोलो तुम ठीक है ना चल निकल सर ये तो ठीक दिया है मतलब क्यों सिंगुलर हो रहा है क्यों प्लूरल हो रहा है मतलब क्यों V1 हो रहा है क्यों ये बात समझ में है ना हाँ उससे बात की काम नहीं मिलेगा मेरा बात तुम हमारे पास मिलेगा अच्छा देखो ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर भी चलेगा ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा तुम कोई दो उसको से कोई मतलब नहीं है वर्ब के बाद वाला से मतलब है किससे वर्ब से पहले वाला से अब ये बॉय दो या बॉयज दो करण दो या करण अर्जुन दो ये गर्ल दो या गर्ल्स दो चाइल्ड दो या इस सब से कोई मतलब समझा ना मतलब वर्ब को मतलब रहता है वर्ब को ये दोनों वर्ब है ना वर्ब को मतलब रहता है किससे पहले वाले सब्जेक्ट से किससे मतलब रहता है ऑब्जेक्ट से कोई मतलब एक को दो या दो को दो उसको देखने भी नहीं जाएगा जैसे तुम बोल सकता है आई इट नहीं हाँ आई इट ए मैंगो ना मैं एक काम करता हूँ या आई हाँ पूरा ना आई इट आई इट मैंगोज उधर कोई मतलब नहीं था यहाँ लिखते हैं तो एग्जांपल जैसे बोलेंगे मैं आम खाता हूँ क्या बोले मैं आम तो सब खाता लताम खाओ मैं लताम खाता हूँ यही ना जी तो मैं सिंगुलर है कि प्लूरल याद करो मैं प्लूरल होता है दिखने में लगता है सिंगुलर मैं दिखने में क्या लगता है सिंगुलर लेकिन सिंगुलर नहीं है क्या है वो आई के साथ V1 की V5 सॉरी हाँ V1 तो प्लूरल है तभी तो V1 लगाना है हाँ तो यहाँ क्या करेंगे आई खाता हूँ का क्या बोलेंगे ठीक है ना तो आई था प्लूरल इसलिए वर्ब भी कौन सा दिए प्लूरल अब अच्छा मैं लताम खाता हूँ ना अच्छा हिंदी में एक लिखल है नहीं अब एक बात समझो हिंदी में एक लिखा रहे ना या ना लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं इंग्लिश में ए लगेगा क्या बात याद रखना है ए लगेगा कब जब नोट करके लिखो नोट करके लिखो हिंदी में
एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, यूट्यूब वाला भी लिखेगा भाई। हिंदी में एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। हिंदी में एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। इंग्लिश में ए या एन लगेगा। इंग्लिश में ए या एन लगेगा। लगेगा अगर उसको गिन सकते हैं तो। कंडीशन भी है जी। ये आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है। देखो हर जगह हर कुछ मिलेगा तुमको, हम एक के पत्ता में देते हैं, एग्जाम में बैठ के टका जाएगा। क्या लिखे पॉइंट? हिंदी में एक लिखा रहा है या नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हाँ लिखेगा। लेकिन लिख दो, यहाँ लिख देते हैं लेकिन इंग्लिश में ए या एन लगेगा अगर क्या हो, गिन सकते हैं तो। अच्छा मान लो सर सोचो कि जरा नहीं गिन सकते, क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं गिन सकते तो नहीं लगेगा, उसे घुसा दो। गिन सकते हैं तो लगेगा, अगर गिन सकते हैं तो। लेकिन होगा क्या अगर होगा, हाँ अगर नहीं गिन सकते हैं तो नहीं लगेगा। अगर नहीं गिन सकते हैं तो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का, बार बार काम करेगा। तो ए एन लगाने आ गया, आर्टिकल्स लगा, ए एन मतलब आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स लगाने आ गया। तो जरा बोलो कि आर्टिकल क्या कॉन्सेप्ट है कि ए एन कब लगेगा? हिंदी में मतलब नहीं है, हिंदी में एक लिखा रहा है या ना लिखा रहा है। इंग्लिश में ए एन लगता है। कंडीशन है कि गिन सकते हैं तो, और नहीं गिन सकते तो नहीं। जरा रफ करते हैं, यहाँ पे रफ करें। जैसे बोलेंगे कि मान लो एप्पल, क्या लिखा है? एप्पल। चप्पल मत पढ़ देना। बताओ एप्पल में यहाँ पे ए लगेगा कि नहीं लगेगा? हिंदी में मतलब नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा क्या है? अब बताओ एप्पल को गिन सकते हैं? जी सर। हाँ गिन सकते तो लगा। अच्छा ए एप्पल की एन एप्पल बताएंगे बाद में आराम से। हाँ एन एप्पल। अच्छा एक बार लिखते हैं, बॉल को देखो जरा, बॉल को गिन सकता है? हाँ ए बॉल समझ आ गया ना? अच्छा कैट को गिन सकते हैं? जी सर। एक कैट क्लियर है? अच्छा डॉग को गिन सकते हैं? जी सर। हाँ सर इसका हिंदी हो गया सेब। एक नहीं लिखे है, एक बोले हम इंग्लिश में लगा के चलेंगे। अच्छा जैसे बॉल का क्या हो जाएगा? एक लिखे हैं? नहीं। कैट का क्या हो जाएगा? हम लिख देते हैं एक कैट, एक लिख यहाँ लिख दिया ना, तो क्या लिखो या ना लिखो? हिंदी में एक लिखो या ना लिखो। डॉग का क्या हो जाएगा? कुत्ता या एक कुत्ता, ठीक ना? इंग्लिश में क्या लगेगा? या तो ए या तो एन लगेगा। जरा हम एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे वाटर, क्या उठा दिए? अब बताओ यहाँ लगेगा? यहाँ लगवे नहीं करेगा, तो क्रॉस का निशान कर देंगे, लगवे नहीं करेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वाटर गिन नहीं सकते। पानी को गिन नहीं सकते। जब पानी को नहीं गिन सकते तो एक का बात आएगा, तब आर्टिकल से का बात नहीं आएगा, तब आर्टिकल्स का बात हो गया। तो ध्यान रखना थोड़ा आराम से, इसी से क्वेश्चन बन जाता आर्टिकल्स का। गिन सकते हैं तो ए एन लगाना, नहीं गिन सकते हैं तो सीधे क्रॉस आएगा, नहीं लिख ए वाटर कर देना, ठीक है? अच्छा जैसे बोलेंगे ये लिख देते हैं एक लड़का, क्या बोले? एक लड़का, या बोले सीधे बोले लड़का,
दो क्वेश्चन दिए, एक लड़का या सीधे बोले लड़का। तुमसे पूछेंगे इसका इंग्लिश क्या होगा। अगर तुम बॉय बोल दिया तो ये गलती है, इंग्लिश में गलती है। ये क्या बोलना पड़ेगा तुमको, ए बॉय बोलना पड़ेगा। अब सही हुआ। मतलब आज से अगर तुमसे कोई सेब का इंग्लिश पूछे तो एप्पल मत बोलना, एन एप्पल। एन एप्पल बोलना पड़ेगा। अच्छा गेंद का इंग्लिश पूछे तो हाँ बॉल नहीं बोल सकता, तुमको क्या बोलना पड़ेगा, ए लगा के बोलना पड़ेगा। अच्छा कैट का पूछे तो कैट बोलना पड़ेगा। अच्छा कैट सही की गलती है, नहीं गलती है, इंग्लिश में कैट नहीं होगा, इंग्लिश में अकैट होगा। डायरेक्टली यहाँ पे लिखे, हम दो क्वेश्चन देते हैं लोग, यहाँ पे देते हैं हम लोग। एक जगह लिखे अकैट, क्या लिखे अकैट, एक जगह लिखे सीधे कैट। तो कौन सही है, देखो ये सही है, गलती है। इंग्लिश में कैट गलती है, इंग्लिश में सही क्या होगा, समझ में आया क्या सिखाना चाहते हैं। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन से मिलेगा तो बना लेंगे ना, एग्जाम तो ऐसे कवर कर देंगे। ये नोट समझ में आ गया, इसी नोट पे एग्जांपल था, इसी नोट पे सारा क्या था एग्जांपल करके लिख दो, यूट्यूब वाला लिख लेगा अपना। हटा दो पर्दा को, क्या नाम है, मतलब खोल दो, थोड़ा सा एक चमक के बीच में, पता नहीं कहाँ से आता है तेज पर्दा का। नोट है नहीं ना, अंत लिखो, एग्जांपल सारा किसका, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, नोट लगा। तो बताओ जरा, पेन सही है कि गलती है इंग्लिश में, गलती है। आज से पकड़ेगा ना गलती, गलती तो पकड़ना, चार ऑप्शन में तुमको क्या पकड़ना है, गलती पकड़ना ना। तीन को तो गलती होगा, एक वो सही होगा। क्वेश्चन कुछ हो हमको मतलब ही नहीं है, ऑप्शन में देखेंगे जो गलती है तो काट के निकाल देंगे, वहां से निकालेगा ना। तो पेन गलती है, सही क्या होगा एप्पल। अच्छा एक होना अ पढ़ना, आज से क्या पढ़ेगा अ पढ़ना, बताएं क्यों पढ़ेगा। एक को पढ़ना बता देते हैं, ये सही गलती है, सही है। अच्छा बताओ जैसे मिल्क नहीं कुछ नहीं सही की गलती है, कुछ हो भी नहीं करेगा, तो सही है ना, सही है ये, अब तो सही है ना। अच्छा तुम तुम कर दिया अ मिल्क, क्या कर दिया गलत हो गया। अ मिल्क, तो गलती है। देखो इसी नोट पे है, सब बात इसमें लिखल है नोट में। बिना नोट के दुनिया चलता है ना, ना तो बिना नोट के इंग्लिश हो नहीं चलता, नहीं चलेगा। तो अ पेन की पेन, पेन, मिल्क की अ मिल्क, मिल्क, यहाँ मिल्क, तो यहाँ क्यों है, क्योंकि गिन नहीं सकते, इसको क्या कर सकते हैं, गिन गिन नहीं सकते हैं। यहाँ क्यों सही है, क्योंकि गिन सकते, तो गिन सकते हैं, क्या काम आएंगे। आर्टिकल्स क्या कहता है, गिना कि घुसिया जाता है। कैसे पापा मम्मी कहीं जाने के तैयार था, छुटका दूसरा वाला तैयार रहता है, वो तुरंत लटक जाएगा, छलक जाएगा, तो ध्यान से। तो वही आर्टिकल जो दिया होता है छुटका तुमको, नाउन का, किसका, काउंटेबल वाला का, कहता तुम जब ये तैयार हुआ हम छलक जाएंगे, अपने में छलक जाता है, छलका देना। मुझे याद है ये भी एग्जांपल, सब छोटा छोटा एग्जांपल है, ताकि आर्टिकल्स का क्वेश्चन तुमको आगे से बने। इन्हीं आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तब बनाएंगे, उससे पहले क्लियर कर देंगे तुमको। जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तब कहेंगे सर जी कब पढ़ा रहा, सिखा पहले दिए, पढ़ा बाद में रहे, उल्टा करते हैं उनका। चलो मिटा चला था, एक बार देख लो, तो बोलो एप्पल की एन एप्पल, बॉल की अ बॉल, कैट की अ कैट, डॉग की अ डॉग। ऐसे देखेगा तो दोनों गलती है, क्या पता है, आर्टिकल्स के कारण।
हाँ देखो यहाँ हम कहेंगे, हम कोई गलती कर देगा तुमको, हमको क्या कहेगा तुम्हारा मास्टर गलती पढ़ा रहा है, करना पड़ा रहा है। कभी भी कोनो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ घर में होता ना, चाहे सत्यनारायण भगवान का हो या विष्णु भगवान का हो, तो सबसे पहले कौन भगवान का नाम लेते हैं? गणेश जी। बिना गणेश जी के कोनो पूजा शुरू होता है? नहीं। कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट होता है, शुरू होगा, तो सबसे पहले कौन भगवान का नाम? यहाँ भी पूजा पाठ होता है, तो यहाँ तुम्हारे गणेश भगवान नहीं है, यहाँ आर्टिकल्स भगवान है, यहाँ आर्टिकल्स कहते हैं, यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भगवान है। कौन भगवान है? कैपिटल। जब ये कोनो काम होगा, शुभ काम, तो कैपिटल लेटर से, कौन लेटर से? कैपिटल। स्मॉल लेटर से नहीं होगा। तो देखो यहाँ स्टार्ट किए हैं कौन लेटर से? कैपिटल। कैपिटल में पूछता है कि वो पूजा दे, अरे वाह, ई बड़का वाला छोटका, जाने बड़का भाई है, तो जब ये काम होगा तो बड़का भाई से छोटका भाई से, ब्याह होगा तो पहले बड़का बेटा के छोटका बेटा का। खुद सोचो ना, समझना के क्या कॉन्सेप्ट है? पहले बड़का ब्याह करते तब ना छोटका, उधर ब्राइल होगा, कहे पर छोटके से स्टार्ट कर। हां फ्यूचर में भी ऐसा हो, छोटके से स्टार्ट हो। अभी भी होता है सर। हां नहीं, बाकी ब्याह कर लो, छोटके हो जाएगा, मेजरों से चलेगा, बड़का में जैसे ना भूल जाओ, दोनों से चलेगा। ठीक है, क्या बोले थे कॉन्सेप्ट कि कोनो पूजा पाठ, यहाँ पूजा पाठ रहा है? अच्छा, कोनो हम इंग्लिश में कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो बड़का बेटा की छोटका बेटा, बड़का बेटा। क्लियर ना? तो बताओ, देखेगा तो सही दोनों गलती है, और आउट छील के निकालेंगे, आर्टिकल्स लगा था ठीक है, लेकिन आप क्या किए? गलती। तो ठीक कैसे करेंगे? बड़ा गलती करने में आ गया। और एग्जाम में ऐसे भी एक बार था, इधर एक बार था, अब कौन साल को याद नहीं है, देखना अपने बीच कौन साल में पूछा वो क्वेश्चन में, एक बार इधर था, दिखा देंगे वो भी। तो क्या गलती था उसमें? छोटका लेटर लिखा था। गलती होगा कि नहीं होगा? या क्या होगा? ठीक कर दे। चलिए हाँ, फेस लगाओ, बुद्धि बढ़ाओ, मेरा वही बात है, क्या करो? सीख लो, फेस लगाओ और बुद्धि बढ़ाओ। और कहीं बुद्धि बढ़ाना है? कहाँ? इधर बढ़ाइए कहीं बुद्धि। यहाँ क्या होगा? बड़का बड़ा, यहाँ बड़का बड़ा है, फिर गलती है, कॉन्सेप्ट कुछ और है, ठीक है ना? चलिए सब एकदम क्लियर हो गया होगा, तुमको चमक रहा होगा दिमाग में। अब माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। ये वो मिनिमम याद हो गया। नोट क्या है? जरा बोल के सुना मन से, बिना देखे। हिंदी में एक रहे या ना रहे। बोलो सलामी। नहीं मजा आ, फिर से बोल। हिंदी में एक रहे या ना रहे, लेकिन इंग्लिश में यह लगाएंगे अगर गिन सकते हैं तो। नहीं गिन सकते तो नहीं लगाएंगे। आर्टिकल्स का बातें नहीं होता है। ठीक है ना? ये एसएस बजाने आ गया और पीपी बजाने भी आ गया। तो बोलेंगे मैं लताम खाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई ईट ए लताम, सीधे लताम, सीधी आई ईट ए गुआवा, यही ना? आई ईट, तो ए होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा सोचता सर हिंदी में तो एक नहीं लिखा है, लिखा है, फिर भी इंग्लिश में क्या लगा है? तो हिंदी से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप दे, हम कर दिए कि मैं 4 लताम खाता हूं, जरा बनाओ इसका क्या बनेगा? कथी बोल दिया तुम? तो बोले चेंज कर लिया अपना, आई तो होगा ना? पहले बना मैं, तो मैं का, फिर बना खाता हूँ का, यहाँ इट क्यों कर दिया तुम? आई के साथ देखो जरा, कहाँ है आई? यार छुपल है, आई के साथ क्या? इट्स कैसे कर दिया तुम? सुधारो, कितने होगा ना? आगे अब ए होगा, नहीं होगा। हाँ एक से ज्यादा हो गया ना, तो वहाँ 4 लिखना पड़ेगा। गोभात ऐसा लगा तो हाँ देखो यहाँ उद्वास हो गया। और बोलेंगे ए बॉय सही गलती है, सोचो ए बॉय सही गलती है। अच्छा और
एक से ज्यादा करते हैं। 2 बॉय, सही गलती है। 3 बॉय, सही की गलती है। 2 बॉयज, चलो अब बताओ कौन सही है। पहला सही की गलती है, सही है। दूसरा गलती है, तीसरा गलती है, चौथा सही है, पांचवा सही है। क्या है कॉन्सेप्ट? अगर एक से ज्यादा का बात हो, किसका बात हो? तो यहाँ एक से ज्यादा का बात हो रहा है ना, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी एक से ज्यादा का बात हो तो उधर ऐसे लग जाता है। यहाँ एक से ज्यादा, यहाँ एक हो सकता है, समझ में आएगा ना? यहाँ एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ ये वो कैसे हो जाएगा? तो 2 बॉय की 2 बॉय, बोलो जरा। हाँ, 2 गर्ल की 2 गर्ल्स, 3 गर्ल की 3 गर्ल्स, समझ में आ रहा ना? 2 एप्पल की 2 एप्पल्स, 2 चप्पल की 2 चप्पल्स, समझ आएगा ना? चलो 2 चप्पल्स करना पड़ेगा। ठीक है, लिख दो। गलती भी कर देना हो, सही भी कर देना। थोड़ा सा कौन सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बेस बना रहे हैं, छोटा मोटा बात पूछ लेता है तो तुम बेस बनाना। मैं 4 आम खाता हूँ, रुकना। 4 आम खाने में टाइम तो लगेगा भाई, 4 आम खाने में टाइम तो लगेगा, आराम से। ठीक है, सही गलती करने हो रहा है ना, देख पड़ेगा एग्जाम में, छांट के निकालना है ना, अभी से निकालने की कोशिश करो गलती को, एग्जाम वाले भी निकाल लेगा। सिग्नल पूरा समझ में आ गया? तो बताओ एसएस बजेगा कि पी बजेगा? ऐसा अच्छा, कभी भी एसपी बज सकता है या पीएस? नहीं, याद रखना। बज गया तो समझ आना कि पीएस कैसे बजेगा? प्लूरल के साथ। हाँ, अच्छा जरा बताओ, जैसे वांट वर्ब का क्या माना है? पहला, इसका हिंदी चाहना होता है। हाँ, जैसे नो वर्ब का क्या माना है? पहला, इसका हिंदी क्या होता है? जानना। जैसे अंडरस्टैंड वर्ब का क्या माना है? समझना। पहला ही है, हिंदी क्या होता है? समझना। जैसे डू वर्ब का क्या माना है? पहला, इसका हिंदी क्या होता है? करना। लिख देते हैं, इसका हिंदी हो गया चाहना, इसका हिंदी जानना, इसका हिंदी समझना, इसका हिंदी करना। ठीक है ना? ये सब तुमको वर्ब का क्या मान है? सब वर्ब का क्या मान है? पहला। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, मान लो किसी डू में हम नॉट लगा दिए, डू में क्या कर दिए? नॉट लगा दिए, ठीक है, तो नॉट लगा दिए, डू होगा। पहले बात यही ना, नॉट ऐसे लगेगा ना, या तो बोलो डू नॉट, इसी को कोई बोलेगा तुमको कभी कभी डोंट, इसी को बताएंगे डोंट का कॉन्सेप्ट। या तो डू नॉट बोलो, या तुम क्या बोलो? तो बताओ किससे बना है?
दूसरे से डू से बना ना, तो वर्ब का क्या रह गया? डूए है ना, ये डूए, जैसे डू तो खुद रह गया कि कुछ लग गया उसमें, लगा तो नॉट, ये डू खुद नहीं ना बदला, डू के बाद ना आया कि डू के लास्ट में आया, बाद आया। जब डू में लग जाता तब ना वर्ब बदल जाता है, तो डू खुद नहीं बदला, मतलब वर्ब का क्या रह गया? सर पाला रह गया। कोई हम ये सिखाना चाहते हैं कि कोई पूछेगा कि डू वर्ब का क्या है, पहला या डू नॉट वर्ब का क्या है, पहला या डोंट वर्ब का क्या है, तो जहां जहां V1 आता है वहां डू आ सकता है। जी हाँ, किधर आ सकता है? जहां जहां V1 आता है वहां डू नॉट आ सकता है, वहां डोंट आ सकता है। तो बताओ जरा कि I के साथ डू लगेगा, सॉरी I के साथ डू लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे मैं चाहता हूं तो क्या बोलते हैं? आई नो बोलते हैं ना, चाहता हूं आई वांट, मैं जानता हूं आई नो, तो मैं करता हूं आई डू, क्या बोलेंगे? अच्छा, तुमसे पूछेंगे कि आई के साथ डोंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा ना। अच्छा, ही के साथ नहीं लगेगा, सी के साथ डोंट लगेगा, अच्छा इट के साथ, बॉय के साथ नहीं लगेगा। मतलब इस सब के साथ क्या लगेगा? डू लग सकता है। हाँ, डू लग सकता है। तो मेन हमको भी डू का मतलब नहीं है, बस इतना समझो कि ये डू नॉट का जरूरत है। किसका जरूरत है? या तो डू नॉट या तो डोंट। तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब ये V1 के साथ क्या लगता है? जहां जहां V1 लगाते थे, अब वहां क्या लगाएंगे? यही कर देते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे? डू को भूल जाओ, डोंट याद रखो। क्या लगाएंगे? डोंट। या डू नॉट, डू का बात याद रखो। क्या याद रखो? बोलो चलो। हाँ, आई के साथ क्या लगेगा? डोंट। क्या लगेगा? तो बोलो आई डोंट, बोलो यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट। अच्छा, एक बार डू नॉट के साथ बोलो, आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? अच्छा, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, बॉय डू नॉट लगाने आ गया। अब हम क्या किए? वांट में एसएस लगा देते हैं। वांट में क्या लगा दिए? तो वांट्स हो गया, वर्ब का क्या हो गया? पांचवा हो जाएगा ना। लगा दो एक बार, वांट में लगा दिया ना। जैसे हम लगा दिए गो में, लगा दिए गो में क्या लगता है? ईएस लगता है। ई वर्ब का क्या है? पांचवा। ई वर्ब का क्या है? पांचवा। अच्छा, जैसे लगा दो डू में, हाँ डू डज लगा दिए, बाद में नॉट लगा दिए तो डज नॉट हो गया ना, ठीक है। अच्छा बताओ, डज नॉट वर्ब का क्या है? तो जहां जहां वर्ब का पांचवा आता है वहां वहां डज नॉट आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि आएगा ही? आ सकता है कि आएगा? बताओ जरा। अब बताओ, इसमें आई के साथ डज नॉट होगा, आई के साथ डज नॉट होगा, अच्छा यू के साथ डज नॉट होगा, वी के साथ डज नॉट होगा, काहे नहीं होगा? क्योंकि V1 है। हाँ, V1 है। ये खुद क्या है? आई सब क्या लेता है? V1 लेता है। तो V1 लेता है तो V1 तो दे चुके हैं दोनों, लेकिन ई सब क्या लेता है? ई सी इट सब क्या लेता है? V5। तो V5 बताओ, डज नॉट की डू नॉट? इस सब के साथ कहां से था? यहां से। इस सब के साथ डू नॉट की डज नॉट, या तो हाँ डज नॉट को कोई बोलता है डजंट, बोलेगा क्या बोलेंगे? यहां पे एपिस्ट्रॉफी लगता है। क्या लगता है? एपिस्ट्रॉफी। क्या लगता है? एपिस्ट्रॉफी। बोलेगा क्या बोलेंगे? एपिस्ट्रॉफी। एक बार बोलो। डज नॉट को थोड़ा तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। डज नॉट, डजंट को तोड़ दो, डज नॉट जोड़ दो, डजंट। एक के बात, अलग अलग बात नहीं। एग्जाम्पल में ई भी लिखा रह सकता है, या तो डज नॉट या तो डजंट, या तो डू नॉट या तो अलग अलग चीज है, एक के चीज है। क्लियर ना? तो तुमको डू नॉट मतलब डोंट और डजंट लगाने आ गया। क्या क्या लगाना आ गया? डोंट और डजंट। जैसे बताओ जरा, सी के साथ डजंट, ई के साथ डजंट, सोनू के साथ डजंट, डजंट। सोचो सोनू क्या वो है? सोनू के साथ भी पार लगता है ना, तो भी पार लगता था डजंट बोला। मोनू के साथ डजंट, और करण और अर्जुन के साथ नॉट, डॉट या ना, क्या बात है ना। जरा देखो यहां पे, जैसे आई डोंट, हम कर दिए आई डजंट। बता कौन सही है? I don't. आई डोंट, ई क्या है? गलत, तो तुमको लगाने आ गया सर, डोंट और डजंट। अच्छा एक बार चेक करो, यहां लिख दी ही के साथ कर दो डोंट, ही के साथ कर दो Doesn't. डजंट।
अब बता कौन सही है? डज नॉट ये क्या है? गलत। बस डोंट और डजंट लगाने आना चाहिए तुमको आज के बाद से। आएगा ना? सर नहीं आएगा देख लेना। आपसे रास्ता पे मत सोचना कि आई के साथ डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा, यू के साथ डोंट की डजंट, ही के साथ डोंट की डजंट। तो मन में सोचना पड़े, मन में हो जाएगा तो एग्जाम में भी हो जाएगा। नोट लिखना है, डॉन लिख देते हैं। डॉन और डजन के साथ हमेशा भी वन लगता है। हाँ बोलो। सर डजंट में भी 5 नहीं लगेगा? नहीं, अब बदल जाता है। V5 डॉन्ट और डजंट के साथ आगे, के साथ मतलब के बाद कभी भी लगाना हो, मन में डरता है ना सर डजंट है तो यहाँ V5 आना चाहिए, नहीं, अब वो कंसेप्ट खत्म। जब क्वेश्चन में क्या आ जाए डोंट या क्या आ जाए, इसके बाद क्या आएगा रख लो। क्या आएगा एग्जाम में, क्या करेगा पता है? डजंट लगा देगा, आगे V5 लगा देगा। तो एक के बार करना है V1 V5। देखो यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ डोंट है ना, और डोंट के बाद अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ डजंट है ना, डजंट के बाद अगर हमको वर्ब लिखना है तो क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। क्या है तो ही के साथ V5 लगा दिए ना, आई के साथ V1 लगा दिए ना, तो एक के बार ना करेंगे। अच्छा एक के बार V1 V5 करना, उसके बाद खाली क्या करना है? आया इमेज बना? हाँ तो नोट करके लिख देना कि डॉन और डजन के साथ हमेशा V1 लगता है। इसको तुम बोल के पी जाना। क्या बोले? बोलो बोल के पी जाना तो जाएगा, लेकिन बोलो तो सही कैसे? डॉन और डजन के साथ हमेशा क्या लगता है? हाँ नोट सबको एक बार बोला करो। कोई भी चीज एक बार बोलते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा संभावना रहता है याद हो जाने का। ब्रेन को देगा तो ब्रेन याद करके रखेगा, तो ब्रेन को देता ही नहीं, याद कहां से करेगा? तो डॉट और डजन अच्छे से हो गया। V1 V5 लगाने आ गया। किसी दिन टेस्ट ले सकते हैं हम? सरप्राइज टेस्ट होगा। कौन टेस्ट? बोलेंगे कल टेस्ट है, सीधे क्या हो जाएगा? सीधे क्या हो जाएगा? तुम 9 2 11 होता है तो बच्चा से 9 2 12 होता है, ठीक है? तो पता ही नहीं चलेगा तुमको कितने होगा। किसी दिन पूछ लेंगे हम क्या क्या, V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, डॉट कहाँ लगेगा, डजंट कहाँ लगेगा, ये सब चीज कभी भी पूछ लेंगे तुमसे। तो तुम घोर के पी जाना कि मेन उसी चीज पे टिकल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पिलर है ना, पिलर, तो पिलर 4 गो है, 6 गो है। क्या पिलर है? V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, 2 गो पिलर क्लियर। डॉट कहाँ लगता है, और डजंट कहाँ लगता है, 4 गो पिलर क्लियर। और डू कहाँ लगता है, और डज कहाँ लगता है, 5वां तो 6वां तो क्लियर। डू कहाँ लगता है, जहां जहां V1 लगता है। और डज कहाँ लगता है, तो डज भी पूछेगा ना, डज वर्ब का क्या मान? 5 हाँ भी 5।
तो जहां जहां पचमा लगता है वहां वहां डजंट आ सकता है और डज आ सकता है, क्लियर ना। जहां जहां पहला लगता है वहां वहां डू आ सकता है और क्या आ सकता है, Don't. तो 6 गो पिलर क्लियर। रट क्या आएगा, कल हम पूछेंगे क्या क्या पूछेंगे, V1 कहां लगता है और V5 कहां लगता है, मतलब किस किस के साथ, जैसे इसमें इसके साथ इस सब के साथ दोनों था ना, डू भी तो लगता होगा, लगेगा ना, और इसके साथ डज भी तो लगेगा। नॉट हटा देना, तो नॉट हटा देंगे तो थोड़े कि उसमें घुस जाएगा, इसमें तो नॉट हटा देंगे तो डू इसमें भागेगा रहेगा उसी में। तो किसको डोंट का डजन लगाना आ गया तो डू और डज लगाने का आ गया, क्या अलग से सिखाएंगे उसको, नहीं ना। तो बताओ 6 बात पूछेंगे कल, क्या क्या पूछेंगे, V1 कहां, V5 कहां, उसका डू कहां, डज कहां, उसके बाद Don't. डोंट कहां, Doesn't. डजन, ये 6 को बात याद रखना कहां, ठीक है। तो जैसे मैं बोल देते हैं, जैसे आई वी यू दे, एक से ज्यादा V1, ही सी इट सिंगुलर V5, फिर मैनी वाला में आई वी यू के साथ डू, फिर एक वाला में ही सी इट वाला में डज, फिर डोंट है तो डोंट किसके साथ, यही आई वी यू वाला, फिर डज है मतलब डजंट है ही सी इट वाला। आसान तो है, नहीं आसान है। तो कल एक बार तुम इस सबको लिख के लाएगा साफ साफ, कहां V1 कहां V5 कहां डू कहां डज कहां डोंट कहां, तो रफ करके लाना, रफ फिर नहीं, क्या करके लाएगा, रफ ऐसे ही मन से हम भी देखेंगे, ठीक है, ध्यान दे।